नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप सबसे बात करेंगे कि आपकी टीजीटी के आंसर की आने के बाद कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, कट ऑफ देखने से पहले जो है हम देखेंगे आपकी टोटल पोस्ट कितनी थी, आवेदनों की संख्या और कंपटीशन की बात करें कितना है। उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज आपके कट ऑफ की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, टोटल पोस्ट की यदि हम बात करें तो जो टोटल पोस्ट है आपका वह है 16,970। वहीं कुल आवेदनों की जो संख्या है वह हुई है 14,04,735। यदि हम पर सीट कंपटीशन निकालें तो आपका पर सीट कंपटीशन जो निकल के आता है वह आता 8.52 का। यानी हम कह सकते हैं कि एक सीट पर 8 से अधिक बच्चे फाइट कर रहे हैं। यदि हम एग्ज़ाम मोड की बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम मोड है वह मॉडरेट टू हार्ड लेवल का है। अब प्रश्न देखते हैं कितने पूछे जाते हैं। तो प्रश्नों की संख्या जो आपके होती है वह होती है 150 प्रश्न, जिसमें से आपका 30 प्रश्न भाषा पर आधारित होता है, जिसमें केवल पासिंग मार्क की ही ज़रूरत होती है और वह पासिंग मार्क जो होता है आपका वह होता है 9 नंबर का। बचे 120 प्रश्नों पर ही आपकी मेरिट को निर्धारित किया जाता है। 120 प्रश्न में जो आपका 40 प्रश्न था ये बहुत ही हार्ड लेवल का था और बचा हुआ 80 प्रश्न जो है मॉडरेट टू हार्ड लेवल का है। अब आप लोग कहेंगे सर ये 50 प्लस 30 प्लस 40 का मतलब क्या है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपका 50 का मतलब है 50 क्वेश्चन जो था आपका इजी था, 30 प्लस 30 का मतलब है आपका 30 प्रश्न आपका मॉडरेट लेवल का था। बचे हुए 40 प्रश्न आपके जो हैं बहुत ही हार्ड लेवल के थे। अब देखते हैं आपके पहले सब्जेक्ट की कट ऑफ को। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो है आपका वह है हिंदी। अब हिंदी की टीआरई 3 की कट ऑफ देखने से पहले हम ये देखेंगे कि आपकी टीआरई 3 की टीआरई 2 की कट ऑफ क्या थी। हिंदी सब्जेक्ट की आपकी टीआरई 2 की क्या कट ऑफ थी, उसके बाद हम बताएंगे कि आपकी टीआरई 3 में कट ऑफ क्या हो सकती है। तो देखेंगे मेल की कट ऑफ की बात करते हैं तो मेल में यूआर की जो कट ऑफ थी टीआरई 2 के लिए वह थी 88 नंबर। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वह थी 79 नंबर। वहीं एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वह थी 56 नंबर। यदि हम एसटी कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वह थी 47 नंबर। ईबीसी की कट ऑफ 72 थी और बीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी तो वह थी 72 नंबर। बीसी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो बीसी कैटेगरी की कट ऑफ आपकी 81 थी। इस प्रकार यदि हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में यूआर की जो कट ऑफ थी वह थी 87 नंबर। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 79 नंबर थी और एससी कैटेगरी की कट ऑफ जो थी वह थी 56 नंबर। एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ 41 थी। वहीं ईबीसी की जो कट ऑफ थी वह थी 72 नंबर। बीसी कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 81 थी। अब दोस्तों, फाइनली हम देखेंगे आपका कि टीआरई 3 में हिंदी सब्जेक्ट के लिए आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है। तो मेल की बात करते हैं तो मेल में यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए लाना होगा 80 से 85 की रेंज में। यदि उनका नंबर बन पा रहा है तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 75 से 80 नंबर लाने होंगे। वहीं एससी कैटेगरी की देखें तो एससी कैटेगरी 66 से 71 की रेंज में है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ईबीसी यदि 72 से 78 नंबर बना पा रहे हैं तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम रहने वाली है। बीसी कैटेगरी की बात करें तो बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को सिलेक्शन के लिए 77 से 82 नंबर लाने होंगे। वहीं हम बात करें एसटी कैंडिडेट की तो एसटी कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 66 से 71 की रेंज में नंबर लाने होंगे। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी की। फीमेल कैटेगरी की यदि हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 70 से 76 नंबर की ज़रूरत होगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस यदि 66 से 71 हैं तो बिल्कुल सेफ है। वहीं एससी कैटेगरी का कट ऑफ 53 से 57 की रेंज में रहने वाला है। ईबीसी की चर्चा करें तो ईबीसी कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 62 से 67 अंकों की ज़रूरत रहने वाली है और बीसी कैंडिडेट यदि 66 से 71 की रेंज में है तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम रहने वाली है। एसटी कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 55 से 59 नंबर बनाने ही होंगे। अगले सब्जेक्ट की बात करें तो आपका जो अगला सब्जेक्ट है वह है मैथ। आपका अगला सब्जेक्ट वह है मैथ। मैथ की कट ऑफ हम देखते हैं टीआरई 2 में क्या था, उसके बाद देखेंगे कि आपकी कट ऑफ टीआरई 3 में क्या रहने वाली है। मेल की यदि हम बात करें तो मेल में यूआर की जो कट ऑफ थी वह थी 94। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 90 थे। वहीं एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वह थी 7। एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ 44 थी। ईबीसी की कट ऑफ 89 थी और बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 92 थी। फीमेल की यदि हम बात करें तो फीमेल में यूआर की जो कट ऑफ थी वह थी 83 नंबर। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 78 थी। एससी कैटेगरी की कट ऑफ 43 गई हुई थी और जो है एसटी की कट ऑफ 44 थी। ईबीसी की कट ऑफ 73 थी और वहीं बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 79 गई हुई थी।
अब देखेंगे गणित की कट ऑफ टीआरई 3 में क्या हो सकती है। तो मेल की बात करें तो मेल में जो यूआर की कट ऑफ रहने वाली है, यूआर की कट ऑफ 85 से 90 की रेंज में रहने वाली है। यदि कोई कैंडिडेट 85 से 90 की रेंज में अपने अंक ला पा रहा है तो उसकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 80 से 85 नंबर बनाने होंगे। वहीं एससी की बात करें तो एससी कैंडिडेट ये 70 से 75 की रेंज में है तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम है। ईबीसी कैंडिडेट को अपनी सिलेक्शन के लिए 78 से 82 अंक लाने होंगे। बीसी कैटेगरी की बात करें तो बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 82 से 85 की रेंज में नंबर लाने ही होंगे। एसटी की देखते हैं तो एसटी कैंडिडेट कोई है और उसको अपने सिलेक्शन के लिए 60 से 65 की रेंज में अंक लाने ही होंगे। फीमेल की बात करें तो फीमेल को जो है फीमेल की यदि हम बात करें तो फीमेल को जो है अपने फीमेल की बात करें हम तो फीमेल को अपने सिलेक्शन के लिए यूआर कैटेगरी को 76 से 80 नंबर बनाने होंगे। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कोई है तो यदि 71 से 75 नंबर की रेंज में है तो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है। एससी कैंडिडेट की बात करें तो एससी कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 57 से 60 नंबर बनाने होंगे। वहीं ईबीसी कैंडिडेट यदि 67 से 72 की रेंज में है तो उनकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम रहने वाली है। बीसी कैटेगरी यदि 71 से 75 की रेंज में है तो वह सेफ जोन में है। एसटी की बात करें तो एसटी को अपने सिलेक्शन के लिए 55 से 60 अंक लाने ही होंगे। अगला सब्जेक्ट देखते हैं आपका, अगला सब्जेक्ट है आपका विज्ञान। अब विज्ञान की हम देखेंगे टीआरई 2 में कट ऑफ क्या थी, उसके बाद फिर देखेंगे कि आपकी कट ऑफ टीआरई 3 में क्या हो सकती है। मेल की बात करें तो मेल में यूआर की जो कट ऑफ थी वह थी 71 नंबर, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 65 थी। वहीं एससी कैटेगरी की कट ऑफ 50 गई थी, एसटी की कट ऑफ 43 थी और ईबीसी की कट ऑफ 63 थी। बीसी कैटेगरी की बात करें तो बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 67 थी। फीमेल में देखें तो फीमेल में यूआर की कट ऑफ 71 थी, डब्ल्यूएस की कट ऑफ 65 थी और एससी कैटेगरी की कट ऑफ 49 थी। एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ 43 थी, ईबीसी की कट ऑफ 63 थी और बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 67 थी। अब देखेंगे कि आपकी जो है बीपीएससी टीआरई 3 की कट ऑफ क्या हो सकती है विज्ञान के लिए। तो मेल की बात करें तो मेल में यूआर कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 80 से 85 नंबर लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 75 से 80 नंबर लाने होंगे। एससी कैटेगरी की कट ऑफ 66 से 71 रहने वाली है। ईबीसी की कट ऑफ 72 से 78 ही जाएगी। बीसी कैटेगरी वाले यदि 77 से 82 हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में है। एसटी की कट ऑफ 66 से 71 रहने वाली है। फीमेल की यदि हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट में यूआर को 70 से 76 की रेंज में नंबर लाने होंगे। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कोई है तो उसको 66 से 71 नंबर की ज़रूरत रहने वाली है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी कैंडिडेट को 53 से 57 अंक बनाने होंगे। ईबीसी की बात करें, ईबीसी कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 62 से 67 नंबर की ज़रूरत पड़ने वाली है। बीसी कैटेगरी यदि 66 से 71 है तो बिल्कुल सेफ जोन में है और एसटी कैंडिडेट 55 से 59 नंबर पर सेफ कैटेगरी में है। अगला सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान की हम सबसे पहले देखेंगे टीआरई 2 की कट ऑफ, उसके बाद देखेंगे कि आपकी इस वर्ष कट ऑफ क्या रहने वाली है। मेल की बात करें तो मेल में यूआर की जो कट ऑफ रहेगी वह रहेगी 83 नंबर। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यूआर की जो कट ऑफ थी वह थी 83 नंबर, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 78 थी। वहीं एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वह थी 68 नंबर। एसटी की बात करें तो एसटी की जो कट ऑफ थी वह थी 60 नंबर और ईबीसी की बात करें तो ईबीसी कैटेगरी की कट ऑफ 77 थी। बीसी की बात करें तो बीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वह थी 80 नंबर। फीमेल की यदि हम बात करते हैं तो फीमेल में यूआर की जो कट ऑफ थी वह थी 76 नंबर, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 72 थी, एससी कैटेगरी की कट ऑफ 60 गई हुई थी और एसटी की कट ऑफ 61 थी। ईबीसी की कट ऑफ 69 थी और बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 72 गई हुई थी। अब दोस्तों देखेंगे कि आपकी सामाजिक विज्ञान की कट ऑफ टीआरई 3 में क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल कैटेगरी की। मेल कैटेगरी में यूआर की जो कट ऑफ रहने वाली है वह 80 से 85 रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 75 से 80 नंबर बनाने होंगे। वहीं एससी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो उसको 66 से 71 नंबर लाने होंगे। यदि इतना उसका बन पा रहा है तो उसके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम रहने वाली है। ईबीसी कैंडिडेट कोई है तो उसको 72 से 78 की रेंज में नंबर लाने ही होंगे। बीसी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो बीसी कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 77 से 82 अंक लाने होंगे। वहीं एसटी कैंडिडेट 66 से 71 हैं तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम रहने वाली है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में यूआर को अपने सिलेक्शन के लिए 70 से 76 अंकों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ईडब्ल्यूएस यदि 66 से 71 की रेंज में है तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम रहने वाली है।
एससी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो एससी कोई कैंडिडेट है तो उसको अपने सिलेक्शन के लिए 53 से 57 की रेंज में अंक लाने ही होंगे। ईबीसी कैंडिडेट यदि हैं तो 62 से 67 नंबर यदि उनका बन पा रहा है तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम रहने वाली है। वहीं बीसी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 66 से 71 नंबर बनाने होंगे। यदि उनका नंबर इससे थोड़ा बहुत कम भी है तो उनको बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका सिलेक्शन इस बार हो ही जाएगा। एसटी की बात करें तो एसटी कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 55 से 59 नंबर की ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर अगला सब्जेक्ट देखते हैं दोस्तों। आपका अगला सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश की कट ऑफ हम टीआरई 2 में देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि टीआरई 3 यानी इस वर्ष आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है। तो मेल में यूआर की बात करें तो यूआर की जो कट ऑफ थी वह थी 74 नंबर। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 67 थी। वहीं इस एससी कैटेगरी की कट ऑफ 39 थी और एसटी की कट ऑफ 44 थी। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी की कट ऑफ इंग्लिश के लिए टीआरई 2 में 60 थी और बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 67 गई हुई थी टीआरई 2 में। फीमेल की बात करें तो फीमेल में यूआर की जो कट ऑफ थी वह थी 73 नंबर। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की कट ऑफ 67 गई हुई थी। एससी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वह 39 थी। एसटी की बात करें तो एसटी की 40 थी। ईबीसी की कट ऑफ 59 थी और बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 67 गई हुई थी। अब आगे देखेंगे दोस्तों आपकी बीपीएससी टीआरई 3 में जो है टीजीटी की इंग्लिश की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मेल की बात करें तो मेल कोई कैंडिडेट है और यूआर से बिलोंग करता है तो उसको अपने सिलेक्शन के लिए 75 से 80 नंबर की ज़रूरत पड़ने वाली है। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 62 से 67 अंकों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये एससी कैंडिडेट कोई है 40 से 45 की रेंज में नंबर बन पा रहा है तो उसके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम रहने वाली है। वहीं एसटी कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 45 से 50 अंकों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी कैंडिडेट कोई है और 60 से 65 की रेंज में नंबर ला पा रहा है तो उसके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी इस बार बहुत ही मैक्सिमम रहने वाली है। बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 65 से 70 नंबर की ज़रूरत पड़ने वाली है। फीमेल की बात करें तो फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट को यूआर वर्ग वाले को 70 से 75 की रेंज में नंबर लाने ही होंगे अपने सिलेक्शन के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 61 से 66 नंबर की ज़रूरत पड़ने वाली है। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को 40 से 45 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। एसटी को 40 से 45 की। ईबीसी 59 से 63 है तो बिल्कुल सेफ है। वहीं बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को सिलेक्शन के लिए 63 से 68 अंकों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये रही दोस्तों आपकी टीजीटी की सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ। और आप के लिए ज़रूरी सूचना, आप लोगों के लिए बहुत जल्दी सामान्य विज्ञान की जो है पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसको हम अपने व्हाट्सएप चैनल पर देंगे और जिसकी कीमत बहुत ही कम रहने वाली है। तो दोस्तों ये रही आपकी कट ऑफ। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।